हेलो एवरीवन। जरा आप इस क्वेश्चन पे विचार करें। इसमें कहा गया है कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं कर सकते, जबकि आपको हमने पढ़ाया है, बताया है कि अगर आपको ROH यानी OH को कार्बन से अलग करना है तो मीडियम एसिडिक होना जरूरी है। सल्फ्यूरिक एसिड एक है ना, लेकिन इसका यूज क्यों नहीं करते? क्वेश्चन समझ आए कि नहीं? जरा पहले इस रिएक्शन पे विचार करें। जैसे आपको पढ़ाया गया है, जब ROH दिया गया होता है, इसको आप अगर KBr पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रखते हो, इसकी रिएक्शन आप अगर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो यहां पे जो है क्या होता है कि ये बन जाता है RBr प्लस KHSO4 प्लस H2O बनता है ऐसे, ठीक है। और अगर हम यही रिएक्शन ROH यहां पे KI और यहां पे H2SO4 रखते हैं, यहां भी क्या होना चाहिए? जैसे ही होना चाहिए, तो यहां भी क्या बनना चाहिए? RI प्लस KHSO4 प्लस H2O ये बनना चाहिए, बट रिएक्शन होती ही नहीं, मतलब ये बनता ही नहीं। यही पूछा गया है कि यहां पे अगर KCl यूज करेंगे तो यहां पे RCl बन जाता है, मतलब हम लोग वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, तो KI को जब इसके साथ रखते हैं तो क्यों इसका यूज नहीं कर सकते? ये पूछा गया है। समझिए इस रिएक्शन के पीछे थीम क्या है, रिएक्शन होती कैसे है। यह बात आपको याद रखना, मैंने बताया भी है कि अगर कार्बन से OH को अलग करना है तो मीडियम का एसिडिक होना जरूरी है, क्योंकि OH की वीकनेस, कमजोरी मीडियम का एसिडिक होना ही है। याद करो वो दिन जब पढ़ाया था मैंने आपको कि कोई व्यक्ति ड्रिंक करके आता है तो वह नींबू पानी नहीं लेना चाहता है। कारण नींबू में क्या है? सिट्रिक एसिड, उसका H+ और व्यक्ति ड्रिंक किया है मतलब C2H5OH, तो सिट्रिक एसिड का H+ और एल्कोहल का OH मिलके H2O बना दिया। जब C2H5 से OH अलग हो गया तो अल्कोहल खत्म, तो व्यक्ति का नशा खत्म हो जाता है। मतलब हम लोग, यही वजह है कि मीडियम को एसिडिक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको तोड़ना चाहते हैं तो क्यों नहीं टूटता है, यह पहचानना है। एक्चुअली इस रिएक्शन के पीछे की थीम क्या है, देखिए समझिए पहले ये होता क्या है। यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको पोटेशियम आयोडाइड जो ब्रोमाइड सॉल्ट है, यह इसका H+ इसका Br मिलके पहले यहाँ HBr बनाते हैं, और जब H+ चला गया तो यह HSO4 माइनस हो गया और K+ तो यह KHSO4 हो जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, अब यहां यह OH और यह Br, जिसमें जो इसका H ऐसे मिलके H2O बन जाता है, और ये Br इसके साथ, यह Br R के साथ RBr हो गया, OH और H यह H2O हो गया, ऐसे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है जो आप देख रहे हो, यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होता है। पर देखिए यह H+ और I यहाँ तो बन गए HI और एक KHSO4 हो जाता है। तो जो HI बना है एक्चुअली यहाँ पे यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, अब जाना चाहिए आपको। ये क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो जैसे ही HI बनता है यह तुरंत इनको ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में इनको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो इस तरीके से जो है, जब रिएक्शन में HI बनते ही I2 में ऑक्सीडाइज कर गया तो यहां पे HI बचा ही नहीं, तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी? रिएक्शन नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यही सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर भी है, तो यह HBr को ऑक्सीडाइज क्यों नहीं किया? ऐसा सोच रहे होंगे आप। बिल्कुल सोचिए, सही सोचना है आपका। एक्चुअली इस फैमिली में, हेलोजन फैमिली में, ऊपर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप बॉटम आने पे साइज बढ़ रही है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की एबिलिटी किसके अंदर है? आयोडीन। जो साइज बड़ी है भाई, इलेक्ट्रॉन त्यागना है तो ऑक्सीडेशन है। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसे तो ऑक्सीडेशन होगा। I आसानी से ऑक्सीडाइज होता है और यह उसको ऑक्सीडाइज करने में सफल हो जाता है। ब्रोमीन हुआ, क्लोरीन या फ्लोरीन जो हुए, आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते, इस वजह से यह उनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो सोच रहे होंगे तब हम यह RI बनाने के लिए यहाँ पे किसका यूज करें? तो यहाँ पे कोई ऐसी एसिड तो यूज करना ही पड़ेगा। किसी ऐसी एसिड का यूज कर लीजिए
जिसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग न होता। जैसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज कर लेते हैं। देखिए सेम यही रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे आपके सामने दिया गया, मान लीजिए आपको लिखते हैं, जैसे यहाँ पे ROH प्लस KI लिखा हुआ हो, और यहां पे अगर आपने H3PO4 यूज कर लिया, H3PO4, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका I, इसका HI हो गया, है ना, ये हो जाएगा RI बन जाएगा फिर, और फिर इसका जो H है KH2PO4 हो गया, और H2 रिएक्शन प्रोसीड कर गई। यहाँ पे क्या हुआ होगा, पहले ये हुआ होगा, ये बना होगा HI और KH2PO4, और इसका OH, इसका HH2O बन गया होगा, H2O, और I R के साथ RI। समझ आया? थैंक्स फॉर वॉचिंग।